Hey there, welcome to JavaScript Domination, the channel where you will learn how to grow from zero to pro and truly dominate the web. So, we are starting the foundation with HTML, a language behind every website out there. And by the end of this series, you will go from basics to building real world projects. I am Sujit, your full stack guide. Let's build the web together. सो वेलकम बैक ऑन स्क्रीन। तो इस फ्रंट एंड सीरीज पे हम पूरा HTML से लेकर रिएक्ट तक प्लस हम यहाँ पे टेलविंड CSS एंड GSAP एनिमेशन को भी पूरा कवर करेंगे। ठीक है, ये पूरा फ्रंट एंड सीरीज में इन डेप्थ में सब कुछ कवर करने वाला हूँ, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं HTML से। सो यहाँ पे मैंने पूरा मॉड्यूल बना लिया है। ठीक है, जो जो हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे HTML से। तो मैंने यहाँ पे स्लाइड्स बना लिए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे व्हाट इज HTML। तो HTML बेसिकली होता क्या है? HTML का जो फुल फॉर्म है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से काफी डिफरेंट होता है। ये मार्कअप लैंग्वेज है जो स्ट्रक्चर बनाने के लिए काम में आता है। जो हम जो भी वेबसाइट में हम देखते हैं जिसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली होता है HTML में, हर एक वेब पेज का। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं एक स्केलेटन, बेसिकली वही होता है। तो ज्यादा कुछ होता नहीं है। ठीक है, ये आप जैसे यहाँ पे डेफिनेशन में पढ़ भी सकते हैं, जैसे HTML stands for Hypertext Markup Language, the standard markup language for creating web pages। ये वेब पेज बनाने के लिए काम में आता है। and it describes the structure and content of the web page using a system of tags and element। जो बेसिकली पूरे HTML में हम tags and element का यूज करते हैं, जैसे div हो गया, है ना, H1 H6, ये सब बेसिकली जो टैग हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी। सो डोंट वरी। सो बेसिकली यही होता है पूरा HTML जो होता है, वो एक स्केलेटन होता है हर एक वेब पेज का। जैसे मैं दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट से इसी को मैं यहाँ पे थिंक लूंगा, जैसे इसको मैं अगर इंस्पेक्ट करता हूँ तो आप देखो इस एलिमेंट टैब पे, यहाँ पे आप देखो, मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा, तो जूम कर रहा हूँ, हो गया। तो यहाँ पे देखो, कुछ ज्यादा ही कर दिया मैंने। या देखो, ये पूरा डॉक टाइप से लेके HTML जो देख रहे हो, यही है पूरा स्केलेटन। इसे कहते हैं स्केलेटन। ठीक है, हर एक वेब पेज का एक बेसिक ऐसे स्केलेटन आपको मिलता है जो HTML होता है। ठीक है, तो चलिए इसको वापस से सेट कर देता हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारा डॉक्यूमेंट HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। उससे पहले मैं एक चीज कराना चाहूंगा, जो कि है कोड एडिटर। मैं कौन सा कोड एडिटर यूज कर रहा हूँ, वो है VS कोड। ठीक है, तो आप लोग को भी मैं VS कोड इंस्टॉल करना दिखा देता हूँ। आप चाहे तो कोई और भी कोड एडिटर यूज कर सकते हैं, बट इस केस पे मैं VS कोड यूज कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा टूल है। आप स्क्रीन पे देखिए, मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ। VS कोड खोलिए। VS कोड खोलते ही डाउनलोड पेज पे आ जाइए। यहाँ पे डाउनलोड लिंक है, तो उसको क्लिक कीजिए, डाउनलोड पेज पे आप आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप विंडोज यूजर हैं तो विंडोज के लिए आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक कीजिए। अगर लिनक्स या मैक यूजर हैं तो फॉलो कीजिए जो भी यहाँ पे जैसे लिंक है मैक के लिए, लिनक्स के लिए। तो मेरा विंडोज है, ऑल्दो मेरा इंस्टॉल है ऑलरेडी, मैं फिर भी दिखा दे रहा हूँ डाउनलोड करके। यहाँ पे आप डाउनलोड क्लिक कीजिए, डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये टाइम लेगा अराउंड काफी। तो मैं इस पर्टिकुलर डाउनलोड प्रोसेस को थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि काफी टाइम लगेगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो आप इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद आपको ये इस तरह का दिखेगा, दिस इज VS कोड। ठीक है, इसे ओपन कैसे करना है वो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, आप
बेसिकली आप मैं दिखाई देता हूँ। जैसे मैं ये डेस्कटॉप पे आप देख रहे हो मॉड्यूल बना हुआ है, ये मेरा फोल्डर है जहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ। तो HTML जो ये देख रहे हो, मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, शो मोर ऑप्शंस पे जाऊंगा, ये विंडोज के लिए है, ठीक है। एंड ओपन विथ कोड, ऐसे करने से ये VS कोड मेरा ओपन हो गया। दूसरा और एक वे है, वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे आप रन कीजिए, विंडो और आर को प्रेस कीजिए तो रन आ जाएगा। यहाँ पे लिखिए CMD, ये कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया, इसको मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है। मेरा फोल्डर कहाँ पे है, वो मेरा डेस्कटॉप पे है, तो मुझे डायरेक्टरी चेंज करना होगा। तो CD डायरेक्टरी चेंज करने के लिए होता है, चेंज डायरेक्टरी के लिए होता है CD, ये कमांड प्रॉम्प्ट में, ठीक है। CD मैं डेस्कटॉप करूंगा तो आप टाइप मारना, आपका आ जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे डायरेक्टरी चेक करना है कि कौन कौन से फोल्डर अवेलेबल है डेस्कटॉप पे। सो सिंपली टाइप कीजिए DIR और एंटर मार दीजिए। तो देखिए मेरा जो भी फोल्डर बना हुआ है वो यहाँ पे आ गया। तो मुझे जाना है मॉड्यूल पे, तो मैं वापस करूंगा CD, मॉड्यूल टैब मारिए, चला आएगा, एंड हिट एंटर। अगेन DIR, मुझे जाना है HTML फोल्डर पे, देन अगेन CD HTML, टैब प्रेस कीजिए, जो राइट फोल्डर होगा वो आ जाएगा, देन हिट एंटर। अब ये आप अपने HTML जो आपका जो मेरा ये फोल्डर था, मैं वहां पे आ गया। अब से एक ही को आपका सिंपल सा मतलब कमांड है, कोड स्पेस डॉट, बस ये इतना ही है। एंटर मारिए, ये VS कोड आपका खुल गया, ठीक है। ये दो मेन तरीके हैं जिसके थ्रू आप VS कोड को ओपन कर सकते हैं। अगेन मैं ये कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे ही आपका VS कोड इंस्टॉल हो जाएगा, जैसे ही आप ओपन कर लोगे, सबसे पहले आ जाना एक्सटेंशन पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक्सटेंशन हमें डाउनलोड इंस्टॉल करने हैं, वो मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन सा। सबसे पहले करना है हमें लाइव सर्वर, ठीक है। ये लाइव सर्वर वाला एक्सटेंशन है, ठीक है। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं दोबारा से अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल नहीं करने वाला हूँ। आप लोगों के पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, अनइंस्टॉल के जगह इंस्टॉल का आएगा, आप सिंपली इंस्टॉल कर लेना। ये लाइव सर्वर, और एक है HTML CSS का सपोर्ट, ठीक है। ये ये पहला वाला जो एक्सटेंशन है, ये वाला आपने इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। ये फिलहाल अभी के लिए ये दो है इन एक्सटेंशन जो आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। और एक मैं बता देता हूँ कौन सा है, और एक है प्रिटियर। ये हमें बाद में बहुत काम आने वाला है, ये, ठीक है। ये प्रिटियर हमें ये कोड फॉर्मेटिंग के लिए बहुत काम में आने वाला है, ठीक है। तो ये तीन बेसिकली आपने एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं हमारा कोड का स्ट्रक्चर। HTML का जो स्ट्रक्चर के मैं स्केलेटन के बारे में बता रहा था, वो कोड का स्ट्रक्चर पूरा समझ लेते हैं, ठीक है। तो HTML का डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर जो होता है, ये डॉक टाइप HTML, ये यहाँ से देख रहे हो डॉक टाइप HTML का ये पूरा जो कंटेंट देख रहे हो यहाँ यहाँ पे, इसी कहते हैं HTML का जो स्ट्रक्चर है, यही है बेसिकली HTML। नाउ समझते हैं इनमें मेन मेन कौन कौन सी चीजें होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है डॉक टाइप HTML, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। डॉक टाइप HTML हेड एंड बॉडी। तो अब होता क्या है, डॉक टाइप HTML वो होता है, ये ब्राउजर को बताता है कि कौन सा हम HTML का वर्जन लोड हो रहा है। ये मेनली ब्राउजर को बताता है कि ये HTML का कौन सा वर्जन है। सो डॉक टाइप HTML जो है, ये है HTML5, ठीक है। तो ये ब्राउजर को बताता है कि जो अभी HTML लोड हो रहा है वो है HTML5। देन अगेन ये हमारा जो HTML ये जो पूरा रैपर है, ठीक है, ये है HTML का रूट एलिमेंट, जिसके अंदर सारे जितने भी कंटेंट है ये कंटेन करके रखता है। जितने भी टैग्स एंड एलिमेंट्स आप देख रहे हो, हेड है, मेटा टैग्स है, बॉडी है, ये जितने भी एलिमेंट्स है ये कंटेन करके रखता है कौन,
ये HTML जो होता है रूट एलिमेंट, ठीक है। देन हम आ जाते हैं हेड पे। हेड क्या करता है? हेड बेसिकली ये कंटेन करके रखता है मेटा डेटा, ठीक है। टाइटल टैग, लिंक टैग, स्टाइल टैग, ये सारे जो चीजें हैं, ये स्टाइल टैग यानी जो CSS का स्टाइल शीट होता है उसको ये कंटेन करके रखते हैं। हम जब CSS पढ़ेंगे वो मैं दिखा दूंगा, ठीक है। सो अभी HTML में है तो अभी इसी में थोड़ा फोकस करिए। अब आ जाते हैं बॉडी। बॉडी में होता है हमारा मेन सब कुछ, जो भी हम ब्राउजर पे देखते हैं, वेब पेज पे जो भी देखते हैं वो देखते हैं बेसिकली जो बॉडी में रहता है। जो सॉरी जो भी आप बॉडी में लिखोगे वो आपको वेब पेज पे रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। हम अभी जाके प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना VS कोड ओपन कर लीजिए, ठीक है। एंड जो भी आप फोल्डर पे ओपन करना चाहे आप कर लीजिए। एंड देन यहाँ पे एक नया फाइल बनाइए, नाम दे दीजिए index.html। आप नाम हमेशा यही देना, index.html। ये एक स्टैंडर्ड नॉर्म्स है, इसी को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। सब यही करते हैं। index.html हो जाए तो आप इसे ओपन कीजिए। एंड जो हमने अभी एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था HTML CSS सपोर्ट का, उसका कमाल देखिए। आपने यहाँ पे HTML का जो आप ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो बॉयलर प्लेट है, ये आपको खुद से नहीं लिखना है, ठीक है। सिंपली यहाँ पर टाइप कीजिए HTML। आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, HTML, HTML5 एंड XML। तो आपको HTML5 का चूज करना है, एंटर मारिए, ये पूरा बॉयलर प्लेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट फिर भी यहाँ पे समझ लेते हैं कि हेड टैग पे जो आप देख रहे हो, ये मेटा टैग्स एंड टाइटल, ये होते क्या है। ये जो मेटा टैग आप देख रहे हो, मेटा टैग, ये जो कैपसेट UTF-8, ये कैपसेट क्या है? ये बेसिकली समझने के लिए, ये इंटरव्यू में आपको पूछा नहीं जाएगा बट फिर भी मैं बता देता हूँ। कैपसेट है ये कैरेक्टर सेट, UTF-8 एक एनकोडिंग है जो ब्राउजर को बताता है आपको ये फॉलो करना है। इससे क्या होता है, जितने भी आज के मॉडर्न ब्राउजर हैं इसमें आप जैसे कोई जितने भी कैरेक्टर्स हैं, स्पेशल कैरेक्टर हैं, इमोजीज हैं, वो सबको सपोर्ट करने के लिए ये UTF-8 का बहुत जरूरी है, एक स्टैंडर्ड एनकोडिंग है, ठीक है। देन अगेन दूसरा जो मेटा टैग है यहाँ पे है व्यू पोर्ट, ठीक है। ये बेसिकली बताता है जो भी विजिबल एरिया है डिस्प्ले का वो आप लीजिए, ठीक है। एंड कंटेंट में विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ, यानी जो वेब पेज का जो विड्थ होगा वो जो भी स्क्रीन का साइज है, जो भी स्क्रीन का विड्थ है उसके हिसाब से ले लीजिए। एंड इनिशियल स्केल इक्वल्स 1, यानी जब वेब पेज लोड होगा तो उसका इनिशियल जूम कितना रहेगा? 100%। 1 यानी 100%। अगर ये 2 हो जाता है तो वो 200% ऐसे चला जाता है, ठीक है। सो बेसिकली यही है। एंड देन टाइटल। टाइटल में मैंने यहाँ ये जो आप देख रहे हो डॉक्यूमेंट, ये बेसिकली जो टाइटल टैग है, ठीक है। जैसे ब्राउजर में यहाँ आ जाओ, यहाँ पे जैसे डाउनलोड विजुअल स्टूडियो, ये टाइटल टैग है। तो जो भी टाइटल आप यहाँ पे डालिएगा तो वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा यहीं पे, ठीक है। मैं अभी रन करके दिखाता हूँ। जैसे डॉक्यूमेंट है, इसको हटा देते हैं, HTML डॉक्यूमेंटेशन लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो अभी लाइव सर्वर इंस्टॉल किया था एक्सटेंशन, वो इसी के लिए था। जैसे ही हम यहाँ पे गो लाइव करेंगे, ठीक है, ये सर्वर को रन कर देगा हमारे लिए। यहाँ पे देखो, ये अभी ब्लैंक दिख रहा है क्योंकि हमारे HTML पूरा खाली है, इसलिए पूरा ब्लैंक दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखो टाइटल टैग चेंज हो गया। टाइटल HTML डॉमिनेशन हमने जो सेट किया था यहाँ पे, वो अब हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। सो ये है हेड टैग का काम। इसमें और भी टैग्स आते हैं जैसे लिंक टैग, क्योंकि हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। जो CSS हम आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जब CSS का मैं वीडियो लाऊंगा तो उसमें आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, समझ जाओगे, ठीक है। तो ये बेसिकली उसी के लिए होता है, स्टाइल शीट को लिंक करने के लिए HTML के साथ काम में आता है लिंक टैग, ठीक है। हम जस्ट आगे पढ़ने वाले हैं, सो डोंट वरी। सो इसको फिलहाल के लिए हटाता हूँ, ओके।
सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड HTML एलिमेंट्स एंड टैग्स। एलिमेंट एंड टैग्स होते हैं, ठीक है। जैसा आप डेफिनेशन पे पढ़ सकते हो, HTML elements are the building blocks of a web page, defined by tags that tells browser how to display content. Most elements consist of an opening tag, content and a closing tag. जैसा आप एग्जाम्पल पे देख सकते हो, यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लिया गया है, ठीक है, जिसका एक ओपनिंग टैग यहाँ पे जैसे आप दो ये ब्रैकेट्स के अंदर जैसे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ पी लिखा हुआ है, दिस इज एक्चुअली ओपनिंग टैग। एंड जो फॉरवर्ड स्लैश के साथ ये बंद हो रहा है इसे कहते हैं क्लोजिंग टैग। एंड बीच के अंदर जो भी कंटेंट लिखा हो गया उसको कहते हैं कंटेंट। तो इस पूरे ग्रुप को कहते हैं एक एलिमेंट, ठीक है। बट अगेन यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है नॉन वॉइड, दूसरा होता है वॉइड। अब नॉन वॉइड कौन सा एलिमेंट्स है? जो भी एलिमेंट आप देखोगे जिसका एक ओपनिंग टैग है एंड क्लोजिंग टैग है, दैट्स बेसिकली अ नॉन वॉइड एलिमेंट। और वॉइड एलिमेंट कौन से हो गए? जो यहाँ पे आप देख रहे हो, जो भी टैग्स आप देख रहे हो जो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, जिसके लिए सेपरेट कोई ऐसे इंडिविजुअल आपका सेपरेट क्लोजिंग टैग्स का जरूरत नहीं होता है, जैसे फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। तो ये होते हैं बेसिकली सेल्फ क्लोजिंग टैग, इसे कहते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। जैसे इमेज टैग हो गया, ये BR टैग हो गया, HR BR यानी जब हम लाइन ब्रेक करते हैं, ठीक है, जब पैराग्राफ में हमें लाइन ब्रेक करना होता है, हम आगे देखेंगे, तब हम यूज करते हैं BR टैग, ठीक है। वैसे ही हो जाता है एच आर टैग बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए यूज करते हैं। वैसे ही हो गया इनपुट टैग, ठीक है। फिर इमेज टैग, वीडियो टैग्स, दीज आर सेल्फ क्लोजिंग टैग एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड void एलिमेंट्स, ठीक है। और मेन डिफरेंस यही है। और जो भी नॉन वॉइड एलिमेंट्स होते हैं उनमें बेसिकली वो कंटेंट को होल्ड करते हैं, और ये वॉइड एलिमेंट कोई कंटेंट को होल्ड नहीं करते, ठीक है। इनमें एट्रीब्यूट पास होता है, जैसे इमेज टैग में SRC एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। ए टैग में href एक आपका एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, हम आगे अभी पढ़ेंगे। तो बेसिकली यही डिफरेंस होता है नॉन वॉइड एंड वॉइड एलिमेंट्स में। ये आप नोट बना के चलिए, ये आपके लिए काम में आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो जो भी एलिमेंट्स एंड टैग्स होते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये इसी के थ्रू हम पूरा स्ट्रक्चर को डिजाइन कर पाते हैं, ठीक है। हम अभी देखेंगे, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल चलो दिखाई देता हूँ। लेट्स से टैग्स बहुत टाइप के होते हैं, तो मैं फिलहाल के लिए मैं एक H1 टैग ले रहा हूँ, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे रुको एक मिनट, सॉरी, ये रहा, हाईलाइट कर दिया हूँ मैं। जूम थोड़ा और बढ़ा कर दूं इसको, इसको हटा देता हूँ, यस। अब यहाँ पे देखो, ये जो H1 है इसका एक ओपनिंग टैग है, एक क्लोजिंग टैग है, ठीक है। तो ये होगी एक कंप्लीट, इसको अभी हम कहते हैं एलिमेंट। अब इसके अंदर मैं कंटेंट पास करता हूँ, लेट्स से हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब हमारा सर्वर चल रहा है तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो ये एक आपका हो गया टैग। सो ये हो गया आपका, सॉरी टैग बोल रहा हूँ, हाँ टैग तो है, एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब इसमें से हमें पढ़ना है एसेंशियल HTML टैग्स कौन कौन से हैं। जैसे अभी मैंने जो हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया है H1, ये है हेडिंग टैग, ठीक है। अब हेडिंग टैग मेनली 6 टाइप के होते हैं, H1 से लेके H6, जिनमें H1 सबसे बड़ा होता है, H6 सबसे छोटा होता है। जैसे यहाँ पे आप आ जाओ, ठीक है। हेडिंग टैग्स में क्या है? H1 through H6 क्रिएट हेडिंग ऑफ
डिक्रीजिंग इम्पोर्टेंस, यूज H1 फॉर मेन टाइटल ओनली। ठीक है, जब भी हम H1 का यूज करते हैं, वो जब भी हमें कोई भी वेब पेज पे जैसे मेन टाइटल होता है, उसको हमेशा H1 पे ही लिखा जाता है। बाकी आप पेज थ्रू आउट द पेज पे आप रेस्ट ऑफ द जितने भी टैग्स हैं उनका यूज करोगे आप। ठीक है, हेड जो सब हेडिंग ये सब के लिए आप H2 H3 H4 ये सब का जनरली हम यूज करते हैं, बट जो मेन हेडिंग है वो हमेशा H1 पे ही लिखा जाता है। ठीक है, सिमिलरली आ जाता है। अब और एक दिखा देता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे H2। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, सॉरी। H2 सिमिलरली H3। ठीक है, H4 एंड H5 यहाँ पे आ गया, एंड लास्ट हो गया H6। मैंने जैसे बताया था, H1 सबसे बड़ा है एंड H6 सबसे छोटा है। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पे सी, H1 सबसे बड़ा है एंड H6 सबसे छोटा है। अब सिमिलरली हम आ जाते हैं हमारा कौन सा टैग पे, नेक्स्ट है जो कि है हमारा पैराग्राफ टैग। इसको बंद कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे पैराग्राफ टैग पे। पैराग्राफ टैग किस लिए, जब भी हम कंटेंट लिखते हैं, ठीक है, जिसमें हमें कुछ पैराग्राफ पुट करना है, तब हम यूज करते हैं पैराग्राफ टैग का। जैसा कि आप यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये है पैराग्राफ टैग के लिए। तो मैं यहाँ पे रैंडम लॉरेंशियन का एक मैं ले लेता हूँ, लेट्स से 30 वर्ड का मुझे चाहिए, तो ये आ गया। तो देखो यहाँ पे पैराग्राफ आ गया। ठीक है, यही है काम पैराग्राफ का। पैराग्राफ टैग बेसिकली हम यूज करते हैं फॉर पैराग्राफ्स। ठीक है, देन अगेन आ जाता है एंकर टैग। अब एंकर टैग क्या होता है, एंकर टैग हो गया एक वॉइड एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे देखो ये एट्रीब्यूट का जो मैं बात कर रहा था href, ये यहीं पे काम आता है। एंकर टैग हम कब यूज करते हैं, एंकर टैग हम बेसिकली यूज करते हैं जब हमें पेज को रिडायरेक्ट करवाना। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक ए टैग। ठीक है, एंड मैं इस पे कुछ कंटेंट डाल देता हूँ, लेट्स से google.com। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे उसका यूआरएल दे देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे दे दिया। ये जो मैंने यहाँ पे यूआरएल पुट किया, यही है इसका एट्रीब्यूट। ये एक एंकर टैग है, ए टैग। इस पे मैंने एक यूआरएल का हाइपरलिंक पास कर दिया। ये जो href है, ये बेसिकली हाइपरलिंक के लिए होता है। इसी को कहते हैं हम एट्रीब्यूट। ठीक है, अब क्या रही है, यहाँ पे मैं देखूँ, यहाँ पे देखो आ गया है एक हाइपरलिंक। जैसे मैं ऐसे क्लिक करूंगा, यहाँ पे google.com ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका काम यही होता है, रीडायरेक्ट के लिए हम बेसिकली यूज करते हैं एंकर टैग का। नाउ आ जाते हैं हमारे इमेज टैग पे। इमेज टैग देखते हैं कैसा होता है। जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये इमेज शो करने के लिए। ठीक है, जैसे ए टैग पे हमने देखा है, यहाँ पे एट्रीब्यूट था href का। सिमिलरली यहाँ पे भी इमेज में भी दो एट्रीब्यूट पास होते हैं। ठीक है, एक है src फॉर इमेज यूआरएल, दूसरा है alt टेक्स्ट। ये जो आप देख रहे हैं alt लिखा हुआ है, ये बेसिकली alt टेक्स्ट है, यानी ऑल्टरनेट टेक्स्ट। जब इमेज का यूआरएल कोई पास नहीं होगा, या एसआरसी खाली होगा, या फिर यूआरएल ब्रोकन होगा, तो उस टाइम पे इमेज तो शो होगा नहीं। तो उस टाइम पे क्या शो होगा, जो भी आप ऑल टेक्स्ट पे डिस्क्रिप्शन पास करोगे, वो डिस्क्रिप्शन वहां पे शो होगा। चलिए लाइव देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैं यहाँ पे एक इमेज टैग बनाता हूँ, एंड एसआरसी मेरा अभी खाली है, जैसा आप देख सकते हैं, एंड ऑल टेक्स्ट भी खाली है। तो अब यहाँ पे अगर मैं ब्राउजर पे आऊंगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी
इमेज शो नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे अब लेट से पास कर देता है इमेज नॉट लोडेड, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या शो हो रहा है, इमेज नॉट लोडेड, ठीक है। चलिए, सॉरी। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा जो इमेज यूआरएल है वो उसको हम पास करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक खोल कर रखा था इमेज, तो लेट्स से ये कैमरा वाला उठा लेते हैं, इसका यूआरएल कॉपी कर लेते हैं एंड इसको यहाँ पे पास कर देते हैं, ठीक है। तो अगर देखोगे तो यहाँ पे इमेज शो हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से इमेज यूआरएल काम करता है। तो चलिए आप समझते हैं हमारा लिस्ट टैग, ठीक है। लिस्ट टैग क्या होता है, हम कब यूज करते हैं लिस्ट टैग? हम यूज करते हैं जब हमें कंटेंट को, वेबसाइट पे कोई भी कंटेंट को लिस्ट के ऑर्डर पे शो करना हो। जैसे हमें बुलेट मार्क्स चाहिए या नंबर के ऑर्डर पे हमें शो करना है, तब हम यूज करते हैं लिस्ट टैग का। एंड एल जो है यानी लिस्ट, यूज होता है हमेशा ओ एल एंड यू एल के साथ, यानी अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड लिस्ट के साथ हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। लेट्स से हम पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं, यूएल लीजिए। यूएल के अंदर हम पास कर देते हैं लेट्स से एल, मुझे लेट्स से 3 चाहिए एल, तो मैं ऐसे करके शॉर्ट फॉर्म पे भी ले सकता हूँ। एंड इस पे लेट्स से कर देंगे दिस इज लिस्ट वन, ऐसे कॉपी कर लेता हूँ बेटर होगा। लिस्ट टू, ठीक है। ये देखिए अभी मैंने क्या यूज किया है, यूएल। तो मुझे अभी अगर मैं वेबसाइट पे विजिट करूँ तो मुझे देखो यहाँ पे जो जो भी 3 लिस्ट है वो बुलेटेड फॉर्म पे शो हो रहा है। अगर मैं सेम चीज को अगर मैं इसे यूएल के साथ करूँ तो मुझे मिलेगा नंबर लिस्ट, ठीक है। ठीक, अगर मैं यूएल के साथ करता हूँ तो मुझे मिलता है बुलेटेड फॉर्म पे। अगर सेम मैं अगर ऑर्डर लिस्ट के साथ जाता हूँ तो मुझे मिलता है नंबर फॉर्म पे। सो लिस्ट ऐसे ही बेसिकली हम शो करते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिवीजन टैग। डिवीजन टैग क्या होता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म पे कहते हैं डिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है, ठीक है। ये बेसिकली एक कंटेनर के हिसाब से हम इसे यूज करते हैं। इसी के अंदर हम आगे चल के जब हम पूरा वेबसाइट बनाएंगे तब आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि डिव क्यों इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। आप अभी के लिए आप समझिए ये एक कंटेनर है। जैसे यहाँ पे आप डेफिनेशन पे भी देख सकते हैं, स्क्रीन पे देखिए। डिव क्रिएट्स कंटेनर डिवीजन फॉर ग्रुपिंग एंड स्टाइलिंग कंटेंट। इट्स अ वर्सटाइल ब्लॉक लेवल एलिमेंट, इट्स अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, ठीक है। हम आगे जाके अभी देखने वाले हैं, जब हम सी एस एस को इंटीग्रेट करेंगे तब हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि डिव टैग एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। फिर भी मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिखा देता हूँ। वैसे आपको अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि सी एस एस इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे एच वन ले लेता हूँ, ठीक है। and this this is the div tag, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे मैंने कोई भी सी एस एस रूल अप्लाई नहीं किया है, तो यहाँ पे आपको अभी कुछ समझ में नहीं आएगा। सिर्फ यहाँ पे दिखेगा दिस इज अ डिव टैग, क्योंकि मैंने एच वन लिया तो यहाँ पे जैसे आपको ये एच वन मिला था हेलो वर्ल्ड का, वो सेम यहाँ पे शो हो रहा है। बट मैं फॉर द एग्जाम्पल ऑनली मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, मैं सी एस एस का रूल अप्लाई कर रहा हूँ। अगेन दिस इज अ एट्रीब्यूट, ये स्टाइल एट्रीब्यूट हम इनलाइन सी एस एस के लिए करते हैं। जब हम सी एस एस पढ़ेंगे तब मैं यानी तब आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। एनीवे फॉर टाइम भी सी एस एस का एक अलग से यहाँ पे इसको एक बैकग्राउंड कलर देते हैं। अलग से मैं कलर दे देता हूँ रेड। तो अब देखना, ठीक है।
ये जो आप बैकग्राउंड देख रहे हो, बैकग्राउंड जो रेड हो गया, ये एक्चुअली कलर अप्लाई हुआ है div के बैकग्राउंड पे, ठीक है। एंड div एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, इसलिए ये हमेशा अपने पेरेंट का जो भी विड्थ होता है उसी को ऑक्यूपाई कर लेता है, उसी को रेस्पेक्ट करके वो भी अपना विड्थ पेरेंट के हिसाब से ले लेता है, ठीक है। एज बिकॉज बॉडी का विड्थ अभी 100% है, तो ये भी विड्थ ना 100% लेनी है, ठीक है। ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट का काम होता है, ठीक है। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे, एंड दैट इज HTML एट्रीब्यूट्स। जो अभी हम पढ़ रहे थे एट्रीब्यूट्स, href, src, alt text, वैसे ही और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया एक स्टाइल एट्रीब्यूट जो काम आता है CSS के लिए, ठीक है। वैसे दो और एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे id एंड क्लास। id एंड क्लास क्या होता है, ये बेसिकली सिलेक्टर होते हैं, ठीक है। ये एक होता है id सिलेक्टर, दूसरा होता है क्लास सिलेक्टर। जब हम CSS का पढ़ेंगे उस टाइम पे ये बहुत ही काम आने वाला है, ये स्टाइलिंग के लिए काफी काम में आता है, इसी के बेसिस से हम कुछ भी स्टाइल कर पाते हैं, ठीक है। हम आईडी के बेसिस से इसको जो भी div है या जो भी एलिमेंट है उसमें हम आईडी पास करते हैं या क्लास पास करते हैं, ठीक है। आईडी का एट्रीब्यूट या क्लास का एट्रीब्यूट, इसी की वजह से हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम सिलेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। इसी के लिए यूज किया जाता है आईडी सिलेक्टर एंड क्लास सिलेक्टर। ये एट्रीब्यूट्स होते हैं आईडी, क्लास, टाइम, ऑल्ट, src, these are all HTML attributes, ठीक है। ओके, that's it. Let's go and move on to our next topic, which is a very important topic as well. This is semantic HTML elements. अब semantic HTML क्या होता है, यही है HTML5 का मैजिक। यहाँ पे आपको बहुत सारे semantic HTML मिल जाते हैं, जैसे हेडर, nav, main, आर्टिकल, सेक्शन, असाइड, फुटर, ये सब होते हैं सिमेंटिक HTML। अब सिमेंटिक HTML का काम क्या होता है, जब ये जितने भी एलिमेंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये SEO फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। जब वेबसाइट है ना लोड होता है तो जो ब्राउजर का क्रॉलर होता है या सर्च इंजन का जो क्रॉलर होता है, ठीक है, SEO के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए सिमेंटिक HTML का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। एनीवे, हम SEO पे अभी नहीं जाते हैं, आप समझते हैं यहाँ पे डेफिनेशन के हिसाब से सिमेंटिक HTML होता क्या है। सिमेंटिक HTML यूजेस टैग्स दैट क्लियरली डिस्क्राइब देयर मीनिंग। जैसे आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं, हेडर यानी जो भी वेबसाइट का हेड होगा या फिर हेडर पोर्शन होगा उसको हम हेडर कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो नैव है ये नेविगेशन बार के लिए हम यूज करते हैं। मेन जैसे बॉडी है वैसे ही मेन के अंदर हम सारा कंटेंट को रखने वाले हैं, हम अभी देखेंगे, ठीक है। एंड जब हम कुछ भी आर्टिकल लेते हैं, आर्टिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास आर्टिकल टैग है। सेक्शन, हम जब वेबसाइट पे कुछ सेक्शन क्रिएट करते हैं तब हम उसके लिए सेक्शंस का यूज करते हैं। सेम है असाइड। असाइड बेसिकली लेट्स से ये एक वेब पेज है, ठीक है, या ड्राइंग के हिसाब से समझते हैं। ये हो गया आपका हेडर, ठीक है, ये पोर्शन लेट्स से हेडर है, ठीक है। सॉरी अबाउट द ड्राइंग। अब हम इसके अंदर लेट्स से नैव यूज करेंगे, तो नैव हम नेविगेशन के लिए यहाँ पे नेविगेशन मेनू बनाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है नेविगेशन मेन्यू है, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज के लिए नैव नैव का ये हो गया हमारा हेडर टैग, ये हो गया हमारा नैव टैग, ठीक है। अब ये इसके अंदर जो बॉडी के अंदर हमारा जो कंटेंट है ये हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, ये हम स्टोर करेंगे मेन के अंदर, ठीक है। ये जो आप अभी देख रहे हो मेन। सिमिलरली उसके अंदर अगर हम कुछ सेक्शंस रखना चाहते हैं, लेट्स से ये एक सेक्शन है, ठीक है, ये दूसरा सेक्शन ये है, ठीक है। वैसे करके हम अगर डिजाइन करना चाहते हैं
तो हम सेक्शन वाइज सेक्शन इसे डिजाइन करते हैं, तो उस हिसाब से हम यूज करते हैं। वैसे वैसे ये से हम डीप से भी कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन को भी हम काम में लेते हैं। पेज को लेट्स से कोई नेक्स्ट इसके नीचे और एक पेज आने वाला है, तो उस पेज पूरे पेज को हम सेक्शन के अंदर रैप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके हम यूज करते हैं। तो सिमिलरली वैसे ही फुटर, जैसे हेडर आ गया वैसे ही फुटर भी होता है। ठीक है, तो ये हम आगे जाके जब हम पूरा एक वेबसाइट बनाएंगे तब हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, इसको काम में भी लेंगे। ठीक है, नाउ हम मूव करते हैं इनलाइन वर्सेस ब्लॉक एलिमेंट्स पे। डोंट वरी, मैं ये वाला सब कवर करूंगा, ये मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। सबसे पहले आप थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लीजिए, क्योंकि थ्योरी भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे ये थ्योरी कंप्लीट होगा मैं मूव ऑन करूंगा पूरे प्रैक्टिकल पे। एंड पूरा एक हम सिर्फ HTML का यूज करके एक अच्छा सा वेब पेज बनाएंगे। ठीक है, और तो उतना बढ़िया दिखेगा नहीं क्योंकि CSS नहीं होगा उसमें, बट फिर भी हम एक बनाएंगे। ठीक है, उसमें हम ये सारी चीजों का सिमेंटिक HTML का हम यूज करेंगे। ठीक है, anyway, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनलाइन वर्सेस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये इनलाइन वर्सेस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बताया था कि div एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। वैसे div जैसे ब्लॉक एलिमेंट है, वैसे p टैग भी ब्लॉक एलिमेंट होता है। H1 से H6 जो भी हेडिंग हमारा टैग्स होते हैं, वो भी एलिमेंट्स जो होते हैं वो सारे के सारे ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। सिमिलरली हेडर, फुटर, सेक्शन, यूएल एंड एलआई, दीज ऑल आर ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी ये हमेशा अपने पेरेंट्स का जो विड्थ एंड हाइट होता है उसका रेस्पेक्ट करके वो uh, है ना एडजस्ट करते हैं अपना विड्थ। बट इनलाइन एलिमेंट क्या होता है? ये अपने कंटेंट के बेसिस पे करते हैं। चलिए लाइव एग्जांपल देखते हैं। जैसे अभी मैंने डिव कर दिया, ठीक है, वैसे मैं लेट्स से इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ ब्लू। ठीक है, अब मैं यहाँ पे भी एक स्टाइल का एट्रीब्यूट पास करता हूँ एंड इसको मैं कलर कर देता हूँ लेट्स से, सॉरी, इसका बैकग्राउंड कलर मैं चेंज कर देता हूँ, लेट्स से रेड कर देता हूँ। तो अब देखना, एंड मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, थोड़ा पैडिंग ले लेता हूँ। पैडिंग ले लेता हूँ लेट्स से 5 पिक्सल का, तब समझ पाओगे। ठीक है, कि ये भी ब्लॉक एलिमेंट है, ये भी एक ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, ठीक, ये जो ब्लू कलर का देख रहे हो ये है div, एंड जो रेड कलर का देख रहे हो ये है H1। एज बिकॉज दोनों ही ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इसलिए इन्होंने जो विड्थ है ये हमेशा 100%, बिकॉज द बॉडी इज 100%। सो जो बॉडी का विड्थ है वो 100% है, इसलिए ये जो ब्लॉक एलिमेंट है इसने भी अपना विड्थ 100% ले लिया, एज बिकॉज द पेरेंट हैज अ विड्थ ऑफ 100%। तो उसी का रेस्पेक्ट करते हुए ये भी अपना विड्थ को 100% ले लिए हैं बाय डिफॉल्ट। सो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट यही करते हैं। अब मैं दिखाता हूँ इनलाइन। इनलाइन एलिमेंट में क्या होता है? ठीक है, इनलाइन एलिमेंट में क्या क्या आते हैं वो पहले देख लेते हैं। इनलाइन एलिमेंट में क्या आते हैं? स्पैन टैग, ए टैग, इमेज टैग, स्ट्रॉन्ग, एम, इंक्लूड बटन, दीज ऑल आर इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, ये हमेशा अपना जो भी विड्थ है वो कंटेंट के बेसिस पे लेते हैं। अब स्पैन टैग पर आ जाते हैं, देन हम आप समझ जाओगे रेस्ट ऑफ दी एलिमेंट वैसे ही काम करेंगे जैसे ये स्पैन करेगा। ठीक है, मतलब मैं विड्थ के हिसाब से बता रहा हूँ, ऑल्दो सबका खुद का अपना काम अलग अलग है। बट स्पैन टैग को देख लेते हैं। इनलाइन, ये इनलाइन एलिमेंट है तो आप समझ जाओगे। ठीक है, तो इनसे एक स्पैन टैग बनाते हैं। अब मैं यहाँ पे कोई भी कंटेंट नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे अब स्टाइल एट्रीब्यूट पास करता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ लेट्स से, इसको दे देते हैं येलो। ठीक है,
एज बिकॉज यहाँ पे कोई भी कंटेंट नहीं है, अब देखो यहाँ पे वो दिख ही नहीं रहा है। वाई? बिकॉज देयर इज नो कंटेंट। अगर मैं यहाँ पे लेट्स से कंटेंट पास करता हूँ, लेट्स से कंटेंट ही लिख देता हूँ, ठीक है। अब आप देखोगे ये कंटेंट के बेसिस से ही वो अपने विड्थ को ले रहा है, ठीक है। सी, इसका जो विड्थ है वो कंटेंट के हिसाब से है, वो पेरेंट के हिसाब से नहीं। सो इसी तरीके से इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट काम करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट डाउन करिए। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में और इसको पॉलिश करके आपको समझाने के लिए, ठीक है। एंड चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। एंड कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है आपको वीडियो। एनीवे, चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो एच टी एम एल फॉर्म इनपुट एलिमेंट्स में बेसिकली होता क्या है? तो ये एक फॉर्म एलिमेंट होता है जो हम जब भी कोई भी वेबसाइट से विजिट करते हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है, ठीक है, जो कि यूजर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। उस टाइम पे जो भी फील्ड आप देखते हो वो बेसिकली एक फॉर्म एंड इनपुट एलिमेंट्स होते हैं, जहाँ पे आप अपना नाम डालते हो, ईमेल आईडी डालते हो, ठीक है। या किसी आप जब कोई भी वेबसाइट पे लेट्स से लॉग इन कर रहे हो, लॉग इन करते वक्त हम क्या करते हैं, लॉग इन या साइन अप करते वक्त हम अपना इंफॉर्मेशन, यूजर इंफॉर्मेशन डालते हैं, लॉग इन डालते हैं या पासवर्ड डालते हैं, वगैरह वगैरह, राइट। तो वो हम डालते किस पे हैं, वो एक होता है फॉर्म एंड इनपुट एलिमेंट्स। तो वही आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए हम स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। फॉर्म्स आर एसेंशियल फॉर कलेक्टिंग यूजर इनपुट ऑन वेबसाइट्स, ठीक है। एंड द फॉर्म एलिमेंट कंटेन्स वेरियस इनपुट लाइक टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स एंड सबमिट बटन्स, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, टेक्स्ट इनपुट बेसिकली जो हम अपना नाम या ईमेल आईडी कुछ भी डालते हैं वो किसके बेसिस पे डालते हैं, हम टेक्स्ट इनपुट के बेसिस पे, ठीक है। सिमिलरली हम जब कोई भी वेबसाइट पे चेक बॉक्स आपको दिखते होंगे कि आपको राइट टिक करना है, तो वो क्या होता है, वो चेक बॉक्स होता है। सिमिलरली आपको एक रेडियो बटन मिलेगा, गोल 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 सा दिखने वाला रेडियो बटन होता है, हम अभी देखेंगे जिस एग्जाम्पल में, ठीक है। वैसे ही है सबमिट बटन। चलिए डायरेक्ट आ जाते हैं हमारे एग्जाम्पल पे। एक सबसे पहले फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म लिखिए और ऐसे करके आपको फील्ड मिल जाएगा, इसके अंदर आप फॉर्म बनाइए। जैसे इनपुट है, इनपुट मैं ले लेता हूँ, बाय डिफॉल्ट आप एंटर मारेंगे तो आपको टाइप टेक्स्ट मिलेगा। यहाँ पे टाइप पे चेंज करने से आपको दिख जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये है टेक्स्ट बॉक्स, कुछ भी आप लिखिए ये आपको दिखेगा। तो दिस इज टेक्स्ट बॉक्स। तो मैं यहाँ पर और एक चीज होता है, इसको मैं लेबल ले लेता हूँ, ठीक है। इसमें जैसे ये नेम है, ये एक नेम का फील्ड है। दूसरा मैं ले लेता हूँ let's से एक चेक बॉक्स, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेक बॉक्स। चेक बॉक्स के लिए मुझे क्या करना होगा, इनपुट का टाइप मुझे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कितने सारे हैं, तो मुझे यहाँ पे चेक बॉक्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे ही करूंगा यहाँ पे देखो आ गया, एक चेक बॉक्स आ गया। यहाँ पे एक नेम का फील्ड है, दिस इज टेक्स्ट बॉक्स, दिस इज चेक बॉक्स। सिमिलरली वैसे ही मैं यहाँ पे दूसरा कर सकता हूँ, इसका नाम है रेडियो बटन, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ रेडियो, ठीक है। इनपुट में गया, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा लेट्स से रेडियो। मैंने ये रेडियो सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे देखिए अब रेडियो बटन आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक चेक बॉक्स आ गया, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ गया। सिमिलरली और भी बहुत सारे फील्ड हैं, लेट्स से एक पासवर्ड वाला फील्ड भी है, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे पासवर्ड में दे रहा हूँ। तो जब हम पासवर्ड डालते हैं तो कैसा होता है, एस्ट्रिक तो बना हुआ, स्टार स्टार बना हुआ आता है, राइट।
तो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिखूंगा तो आपको ऐसा डॉट 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 दिखेगा। ठीक है, ये बेसिकली पासवर्ड के लिए होता है। सो वैसे बहुत सारे और भी इनपुट्स हैं, जैसे हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे बटन है, चेक बॉक्स है, कलर है, डेट है, डेट टाइम पिकर है। इसके बाद ईमेल है, फाइल कौन सा काम करता है, जैसे मैं और एक दिखा देता हूँ, डेट टाइम। ठीक है, ये आपको कैलेंडर बना हुआ जैसा दिखेगा सब। क्या सी यहाँ पे आपको डेट में आपको पूरा कैलेंडर मिल जाता है। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट इनपुट पे आपको जैसे मिल जाएगा कलर। कलर में आपको एक कलर पिकर मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप एक कलर पिकर मिल जाएगा। ठीक है, देन आपको इनपुट में और भी मिल जाएगा ईमेल। फिर फाइल, फाइल में आपको क्या मिलेगा, आप कोई भी फाइल पिकर है, यहाँ से जैसे हम वेबसाइट पे इमेज अपलोड या कुछ भी अपलोड करने के लिए करते हैं, राइट। तो डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, फाइल अपलोड हो गया, तो उसके लिए कौन सा इनपुट होता है, ये फाइल इनपुट होता है। ठीक है, ऐसे करके आप भी कर सकते हैं बहुत सारा। आप प्रैक्टिस जब कीजिए तब आप चेक कीजिए, ऐसे बहुत सारे फील्ड्स आपको मिलेंगे, इंटरेस्टिंग फील्ड्स हैं। ठीक है, बहुत मजा आएगा, आप प्रैक्टिस करके देखिए एंड प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो ट्यूटोरियल देखते रहिए एंड आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आप फिर ट्यूटोरियल हेल्प पे पहुंच जाएंगे एंड जस्ट यू नो you'll keep on watching tutorials and tutorials. You'll learn nothing if you don't practice. So practice करना बहुत जरूरी है। Anyway, चलिए हम मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज टेबल लिस्ट एंड डेटा ऑर्गेनाइजेशन। तो हम टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं टेबल के लिए यहाँ पे क्या डेफिनेशन है। टेबल ऑर्गेनाइज डेटा इन रो एंड कॉलम्स, ये आपको पता ही है, जैसे आप एक्सेल पे कभी अगर यूज किए हैं एक्सेल, ठीक है, तो वहां पे क्या है, टेबल टेबल फॉर्मेट में सब कुछ आपको दिखता है। ठीक है, जैसे वर्ड है, वर्ड एक्सेल आपने अगर यूज किया है तो वर्ड में भी आप टेबल बनाते हैं, राइट, उसमें रोज एंड कॉलम्स रहते हैं, डेटा आप उसके अंदर डालते हैं। सो सेम चीज है, यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है, टेबल का एक आपको बेस टेम्पलेट मिलता है। ठीक, जैसे यहाँ पे ये आप टेम्पलेट देखिए, ये आपका जो आपको टेबल एलिमेंट मिलेगा। टेबल एलिमेंट क्या है, ये है आपका टेबल का रूट एलिमेंट। ये बेसिकली टेबल का एक रैपर है। ठीक है, इस एलिमेंट के अंदर ही आपको लिखना है। उसमें टी आर क्या है, टेबल रो। टेबल में रो बनाने के लिए आपको इसका यूज करना पड़ता है, टी आर टैग का। टी आर टैग के अंदर ही आप टी एच यानी हेडर सेल का यूज करते हैं, जैसे मैं वैसे दिखाई देता हूँ। यहाँ पे हम टेबल बना रहे हैं। ठीक है, टेबल का ये मुझे पूरा रैपर मिल गया। अब यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगा, जैसे एक टीडी, टीडी टैग। टीडी टैग हम कब यूज करते हैं, डेटा सेल के लिए हम टीडी टैग यूज करते हैं। ठीक है, और डी आर टैग हम यूज करते हैं टेबल का रो को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे एक ऊपर बना लेते हैं टी टी आर टैग, उसके अंदर मैं बना लेता हूँ टी एच टैग, इसमें मुझसे देता हूँ। ठीक है, और मैं टीडी टैग को पास कर देता हूँ स्विगी। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो, ये नेम हो गया, बोल्ड में आ गया क्योंकि ये एक हेडर का नेम है, और ये है मेरा वैल्यू जो कि टीडी टैग पे आता है। ठीक है, वैसे मैं यहाँ पे अगर पास करता हूँ दूसरा टी एच टैग, इसमें मैं जैसे देता हूँ एज, मैं यहाँ पे दूसरा टीडी टैग डालता हूँ,
लेट्स से इस पे लिख देता हूँ 34। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे टेबल के फॉर्म पे ये बनता जा रहा है। हाँ, ऑब्वियसली ये गंदा जैसा दिख रहा है बिकॉज सीएसएस नहीं है, तो सीएसएस की वजह से ये आपको इस टाइप का दिख रहा है। ठीक है, बट बेसिकली ये ऐसे ही काम होता है। एंड ये सिर्फ डेटा की वजह से, आई मीन डेटा के लिए ही काम लेते हो। एंड इसको कोई आप लेआउट बनाने के लिए इसको हम काम में नहीं लेते। अगेन इसको याद रखना। जैसे यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, यूज टेबल ओनली फॉर टेबुलर डेटा, नेवर फॉर लेआउट पर्पस। ठीक है, वो सीएसएस का काम है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फाइनल प्रोजेक्ट, उसको बनाते हैं। और हम यूज करेंगे हमारे यहाँ पे, जैसे स्लाइड पे हमने पढ़ा था, कहाँ गया, यहाँ पे जो सिमेंटिक हम एच टी एम एलिमेंट हमने पढ़ा था। ठीक है, इन सारे सिमेंटिक एलिमेंट्स का एंड स्टैंडर्ड जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको यूज करके हम एच टी एम एल ओनली एक वेब पेज बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक डाउन फाइल बना लिया पहले से। यहाँ पे हम क्या क्या यूज करेंगे, जितने भी यहाँ पे आप टैग्स देख रहे हो, ये सारे सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा अप्रोच रहेगा, हम हेडर बनाएंगे, हेडर टैग का यूज करेंगे। देन उसके अंदर रहेगा एक नैब, नैब बार। नैब बार के अंदर हम लेंगे नैब लिंक्स कुछ। ठीक है, देन एक हम बनाएंगे, एक हमारा जितने भी एलिमेंट को रैप करेगा वो हम रैप करेंगे हमारे मेन एलिमेंट से। तो हम एक मेन एलिमेंट क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हम कुछ सेक्शंस बनाएंगे। सेक्शंस के अंदर हम कुछ आर्टिकल टैग का यूज करके हम एक छोटा सा ब्लॉक टाइप का कुछ बनाएंगे। ठीक है, तो उसके अंदर देन हम टेक्स्ट एंड लिस्ट का जितने भी यूज करेंगे, उसमें से बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, ये सब क्या होते हैं, टेक्स्ट को कैसे हम एम्फसाइज कर सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर वर्ड को हमने अगर एम्फसाइज करना है, या किसी पर्टिकुलर वर्ड को हम इम्पोर्टेंस शो करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, ये सारे हम पढ़ेंगे। एडिशनली हम लिस्ट में क्या क्या पढ़े थे इससे पहले, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट। HTML5 में एक होता है जो मैं वहां पे मेंशन करना भूल गया था, सॉरी। तो और एक होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, वो भी हम देखेंगे यहाँ पे कैसे बनाते हैं उसको। देन उसमें हम ऐड करेंगे देन टेबल, मीडिया। ठीक है, मीडिया में अब क्या क्या आ जाता है, जैसे इमेज टैग, ऑडियो, वीडियो, ये सारे मीडिया टैग्स में आ जाते हैं। ठीक है, मीडिया एलिमेंट्स में आ जाते हैं। तो हम अगेन बनाएंगे फॉर्म। फॉर्म एलिमेंट में हम इस बार दो चीजें ऐड कर रहे हैं, एक है फील्ड सेट, दूसरा है कैप्शन। हम देखेंगे हम बिना सीएसएस का यूज किए एक फॉर्म को थोड़ा सा स्टाइलिंग कैसे दिया जाए, वो हम ये देखेंगे इसी फील्ड सेट एंड कैप्शन से। एंड देन रहेगा हमारा फुटर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा, हमने HTML जो पहले का था वो हमने खाली कर लिया है। तो हम एक बेसिक बॉयलर प्लेट बना लेते हैं। तो ये हमारा बॉयलर प्लेट रेडी है। हम इसमें हम डालेंगे हेडर। हेडर के लिए हमने हेडर ले लिया, हेडर टैग। अब इसी के अंदर हम बनाएंगे नैब एलिमेंट। तो ये है हमारा नैब टैग। नैब टैग के अंदर मुझे तीन लिंक्स बनाने हैं। ठीक है, जैसे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो मैं उसके लिए ए टैग यूज कर रहा हूँ। ये तीन चाहिए तो मैं ऐसे ले लेता हूँ। और एक ये शॉर्टकट में दिखा देता हूँ, जैसे मैं तुरंत लेके आ गया। आपको अगर लेट्स से कुछ कुछ भी एलिमेंट आपको चाहिए, तो लेट्स से मुझे डिव चाहिए, डिव बनाना है मुझे, लेट्स से 3 डिव बनाना है। ठीक है, तो मैं तुरंत कैसे बनाऊंगा, तो सिंपली आप टाइप कीजिए डिव, ये एस्ट्रिक यानी मल्टीप्लाई का ये हम लोग यूज करते हैं। मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा, तो जैसे इंटर मारूंगा देखो 3 डिव क्रिएट हो गए हैं। ठीक है, ऐसे ये शॉर्टकट तरीका है जिससे आप बहुत फास्ट चीज़ों को बना सकते हैं। एनीवे चलिए, यहाँ पे मैंने लिंक बना के रखा है, तो ये हो गया होम, दूसरा हो गया मेरा अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट। तो देख लेते हैं हमारा कैसा लग रहा है वैसे। तो देखिए ये हमारा नैप टैग, ये हेडर के अंदर ये जो हमारा हमने नैप लिया था
वो नैप के अंदर हमारे लिंक्स आ गए हैं, जैसे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बनाते हैं हमारा अब मेन। हम जो मेन एलिमेंट बॉडी के अंदर जो हम मेन लिखेंगे, तो ये हो गया हमारा पूरा रैपर। ठीक है, इसी के अंदर हम बाकी के सारे जितने भी टैग्स हैं या स्ट्रक्चर हैं वो हम बनाएंगे। ओके, तो ये हमारा आ गया। अब इसके अंदर मैं लूंगा सेक्शन। सेक्शन पता कैसे चलेगा कि ये सेक्शन है? सेक्शन बेसिकली एक डिव के तरह ही होता है, एक कंटेनर है। ये सेक्शन वैसे ही होता है, डिव के तरह एक कंटेनर होता है। ठीक है, तो इसका भी कोई आपको हाइट एंड विड्थ बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेगा। जैसे विड्थ में होता है वैसे ही होता है, बट ये सेक्शन है, ये सिमेंटिक एलिमेंट है, तो एसईओ के लिए फ्रेंडली होता है। ठीक है, एनीवे आ जाते हैं। हम एक आर्टिकल टैग बना लेते हैं। आर्टिकल टैग के अंदर हम क्या लिखेंगे? लेट्स से एक h1 लेते हैं, दैट सेज HTML5 only website, web page। एंड कुछ पैराग्राफ पैराग्राफ भी ऐड कर देते हैं। पैराग्राफ के अंदर हम ले लेते हैं लॉरेम, लेट्स से 30 लाइन का एक होता है। ओके, ये दिख क्या कर रहा है हमारा? हम्म, तो देखिए, फिलहाल अभी तक ऐसा ये दिख रहा है। हमने एक हेडर लिया, हेडर के अंदर हमने नैब टैग के अंदर हमने नैब लिंक्स बनाए। देन हमने एक आर्टिकल के अंदर h1 लिया, h1 के अंदर ये आप जो देख रहे हो, दिस इज h1 एंड दिस इज पैराग्राफ टैग। ये हम आर्टिकल के अंदर ही बना रहे हैं। ठीक है, अब आर्टिकल के अंदर हम और क्या लें? लेट्स से कुछ और टेक्स्ट ले लेते हैं, जैसे h3 ले लेते हैं। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन डाल देते हैं, व्हाट इज HTML। इज HTML का एक क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैंने एक h3 ले लिया है, यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन मार्क आ गया है। ठीक है, अब मुझे इस HTML को अगर मुझे लेट्स से एम्फसाइज करना है, तो मैं या मुझे इसको इम्पोर्टेंट मार्क करना है, तो मैं इसे कैसे करूँगा? ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, टेक्स्ट को मुझे एम्फसाइज करना है या फिर इम्पोर्टेंट मार्क करना है, या फिर सबसे पहले चलो देख लेते हैं इसको। अगर मुझे बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है या स्ट्राइक थ्रू करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? तो देख लेते हैं। H3 है, H3 के अंदर मैंने ले लिया है। लेट्स से मैं इसके अंदर मैं ले लेता हूँ, मुझे सिर्फ HTML को अगर बोल्ड करना है तो मैं क्या करूँगा? सिर्फ एक बी टैग ले लूंगा। ठीक है, बी टैग के अंदर मैं इसको मैं काट लेता हूँ, कट करके मैं इसके आगे पेस्ट कर दूंगा। अभी आप देखोगे ये HTML थोड़ा बोल्ड हुआ है। ठीक है, अगर वैसे समझ नहीं आ रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, H3 की जगह इसको मैं बी टैग के अंदर कर देता हूँ, तो बेटर समझ में आएगा। अब आप देखो, व्हाट इज HTML? HTML पे यहाँ पे क्या हो गया है? इसको मैंने बोल्ड कर दिया है। ठीक है, ये पर्टिकुलर सिर्फ HTML बोल्ड हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको बी टैग के अंदर डाल दिया है। वैसे ही अगर मैं इसको आई टैग के अंदर डालूं तो ये इटैलिक हो जाएगा। ठीक है, देखो अब इसका ये इटैलिक हो चुका है। वैसे ही अगर मैं इसको यू टैग के अंदर डाल दूं तो अंडरलाइन आ जाएगा इसके नीचे। ठीक है, ये देखो इसके नीचे अंडरलाइन आ गया। अब इसको मुझे स्ट्राइक करना है तो बस कुछ नहीं, एस टैग लगा दो तो ये स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे करके हम बना सकते हैं। बिल्कुल, तो ये हो गया हमारा, ये क्वेश्चन हो गया। सिमिलरली हमें अगर लेना है, लेट्स से मैं अगेन पी टैग ले लेता हूँ।
email। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है व्हाट इज HTML। इसको हम थोड़ा एम्फेसाइज कर देते हैं, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको डायरेक्ट वी टैग के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन भी बन जाएगा, नीचे उसका आंसर, इसको कट करके इसके अंदर डाल दो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, देयर इज आंसर। ठीक है, अब लेट्स से मुझे इस HTML को थोड़ा एम्फेसाइज करना है, तो मैं कैसे करूँगा? सिंपल है बहुत। जैसे हम ये बी टैग का यूज़ कर रहे थे, वैसे हम और एक टैग है जिसको कहते हैं EM टैग है। ठीक है, हम इसका यूज़ करके इसको एम्फेसाइज कर सकते हैं। सिर्फ HTML रहेगा थोड़ा सा इटैलिक फॉर्म पे, एंड बाकी रहेगा नॉर्मल फॉर्म पे। सो ये हो गया एम्फेसाइज। वैसे ही और एक टैग होता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग, वो बोल्ड जैसा ही काम करता है, जैसा बोल्ड काम करता है वैसा ही वो काम करता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिर्फ स्ट्रॉन्ग, एम के जगह पे यहाँ मैंने चेंज करके इसको कर दिया स्ट्रॉन्ग। तो अब क्या होगा, ये अब इटैलिक से बोल्ड हो जाएगा। देख, तो इसे इसी तरीके से हम इसे इम्पोर्टेंट मार्क करते हैं। ठीक है, इससे पहले वाला हम जो देखे, ये वाला EM टैग का हम यूज करते हैं फॉर एम्फेसाइज। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एंड आप प्लीज नोट बनाते चलिए। ठीक है, ये आपके लिए रहेगा, सॉरी AM नहीं EM। EM टैग हम यूज करते हैं फॉर एम्फेसाइजिंग, इम्पोर्टेंट के लिए हम यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग। ठीक है, वैसे ही बोल्ड के लिए हम यूज करते हैं बी टैग, इटैलिक के लिए हम यूज करते हैं आई टैग, अंडरलाइन के लिए हम यूज करते हैं यू टैग, और स्ट्राइक थ्रू के लिए हम यूज करते हैं एस टैग। ठीक है, नाउ सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट ये क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे हम लिखते हैं H2O, ठीक है, या फिर CO2, या फिर हम जैसे इधर हो गया, लेट्स से H2O अगर मुझे लिखना है, तो ये कैसे लिखा है, ये इस टाइप का है। इसी को हम, अब ये किसी भी एंगल से साइंटिफिक तो लग नहीं रहा है, तो इसको हम कैसे सुधारेंगे? H2O, ठीक है, इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये देखने में बेकार सा लग रहा है, किसी भी एंगल से वो है। ठीक है, तो इसका हम यूज करेंगे यहाँ पे सबस्क्रिप्ट। ठीक है, सबस्क्रिप्ट के अंदर अगर हम लेट्स से इसको 2 लिख देते हैं, तो ये कैसा दिखेगा? इसको थोड़ा सुधार लेता हूँ, हाँ। अब देख, अब लग रहा है ये साइंटिफिक। वैसे ही होता है सुपरस्क्रिप्ट। अगर सुपरस्क्रिप्ट का मैं यूज करूंगा तो यहाँ पे आ, ये 2 ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये सबस्क्रिप्ट आता है, ये नीचे आ जाता है, एंड सुपरस्क्रिप्ट इसी 2 को मैं अगर ऊपर लेके जाऊं, तो वो सुपरस्क्रिप्ट की वजह से सिर्फ सबको सब पे चेंज कर दो, SUB की जगह SUP। देखो H2O। ठीक है, ऐसे मिलता है, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट इसी तरीके से काम करता है। ये हो गया सबस्क्रिप्ट। अब लेट्स से मुझे सुपरस्क्रिप्ट लेना है, तो साइंटिफिक का कुछ है, इसमें आता है CO2, लेट्स से डिग्री, 100 डिग्री मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा सुपरस्क्रिप्ट का। ठीक है, यहाँ पर मैं सिर्फ ओ डालूंगा। अब देखो ये 100 डिग्री कैसे दिखाएगा, दिस इज
हाउ इट वर्क्स। ठीक है, ओके। तो चलो हमारे नेक्स्ट क्या था। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। एंड प्लीज नोट बनाते चलिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना आप भूल जाओगे। एंड मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारा। सॉरी, चलिए अब हम देखते हैं हमारा जो हमने पहले पढ़ा था लिस्ट टैग पे कि अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनाते हैं। एंड हम और एक एडिशनल देखेंगे कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी कैसे बनाते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। हम एक डिव ले लेते हैं। डिव के अंदर मैं ले रहा हूँ मुझे लिस्ट चाहिए। ठीक है, तो let's say मैं H2 ले लेता हूँ, इसमें लिख लेता हूँ लिस्ट डिफरेंस। लिस्ट एलिमेंट आ गया। अब मुझे चाहिए पहले मैं बनाना चाहता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, मैं बनाता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, यूएल। यूएल के अंदर अलाई रहेगा। मुझे 3 लेट से बनाने हैं अलाई। तो इस पे क्या क्या रहेगा, HTML डाल देते हैं, CSS, जावास्क्रिप्ट। तो ये कैसा दिख रहा है, और देखिए ये लिस्ट एलिमेंट आ गया। उसके अंदर है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमारा ये बुलेटेड मार्क्स में आ गया है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सिमिलरली हम अब बनाएंगे ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अगेन इसको मैं ले लेता हूँ। ऑर्डर्ड लिस्ट एक बनाते हैं। अब ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम क्या यूज कर रहे थे, पहले भी बताया था, OL। ठीक है, और यहाँ पे भी हम 3 ले लेते हैं। HTML, इसका अलग से फुल फॉर्म लिख देते हैं, क्या ही करें। दूसरा क्या है, CSS। CSS का फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट का तो जावास्क्रिप्ट ही है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया हमारा लिस्ट एलिमेंट में अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में हमेशा हमें न्यूमेरिक फॉर्म पे हमारा मिलता है, एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट पे हमें बुलेटेड मार्क मिलता है। ठीक है, नंबर्ड फॉर्म में ऑर्डर्ड लिस्ट एंड बुलेटेड मार्क में अनऑर्डर्ड लिस्ट काम करता है। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टेबल। टेबल मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, वापस से दिखा देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है, यहाँ पे हम आ जाते हैं। एंड बाय द वे ये वीडियो मैं दोबारा से रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट कवर करना भूल गया था। ठीक है, तो सॉरी उसके लिए। एनीवे, चलिए देख लेते हैं। से हम बना लेते हैं अब हमारा डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, सिंपली हम यूज करेंगे DL टैग। DL टैग यानी डिस्क्रिप्शन टैग। ठीक है, उसके अंदर हम यूज करेंगे डिस्क्रिप्शन टाइटल के लिए हमें मिलता है DT टैग। ठीक है, HTML ये हो गया हमारा टाइटल। ठीक है, और हमें डिस्क्रिप्शन का जो डेफिनेशन है उसके उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए मिलता है हमें DT टैग यानी डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन। ठीक है, तो इसमें हम यूज कर लेते हैं let's say ये हमारा हो गया टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये हमारा हो गया टाइटल, ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन। सो ये इस टाइप का दिखता है। ये हो गया हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये ऑर्डर्ड लिस्ट, ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट।
तो आप देखो यहाँ पे बुलेटेड मार्क मिलते हैं, ये आपको मिलेगा इस टाइप का नंबर मार्क पे, ठीक है। या नंबर पैटर्न पे आपको शो करता है। ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट ऐसे शो करता है। एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट आपका ये इस टाइप का शो करता है। यहाँ पे ये आप जो HTML देख रहे हो ये है HTML का टाइटल, और ये जो है ये है HTML का आई मीन डिस्क्रिप्शन लिस्ट का डेफिनेशन, ठीक है। तो यही था डिस्क्रिप्शन लिस्ट टॉपिक, दैट इज टेबल। टेबल मैंने पहले भी बताया था, ठीक है, वापस से दिखा देते हैं। हम बनाते हैं अब एक टेबल। अगेन मैं एक दूसरा बिग टैग लूंगा। जो हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हर एक चीज एक कंटेनर पे रहे, ठीक है। और लेट्स से टेबल बनाते हैं। टेबल बना लिया हमने। अब इसमें हमने क्या सीखा था, क्या क्या चाहिए हमें। तो सबसे पहले हमें चाहिए टीआर। टीआर के अंदर मुझे चाहिए टीएच, ठीक है। टीएच मिल गया। लेट्स से इसमें लिख देते हैं नेम। दूसरा टीएच ले लेते हैं, उसमें ले लेते हैं पेज, ठीक है। अब हमें दूसरा चाहिए टीडी टैग। टीडी टैग के अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, लेट्स से रोहन, एंड लेट्स से उसका एज लिख देते हैं 25। यहाँ हमारा तैयार हुआ। यस, बिल्कुल तैयार हुआ। अब ये थोड़ा सा बेकार सा लग रहा है, तो ये हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक बिल्ट इन मेथड भी मिलता है जिसका हम यूज कर सकते हैं, जो एट्रीब्यूट है, ठीक है, बॉर्डर का। बॉर्डर अगर हम पास कर देते हैं 1, ठीक है, तो आप देखोगे ये एक बॉर्डर के अंदर आ गया। तो दिस इज समथिंग दैट HTML5 प्रोवाइड्स, ठीक है, जिसका आप यूज करके बिना CSS का यूज करके आप इस तरीके से टेबल को थोड़ा सा स्टाइलाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। सो दिस इज द टेबल। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक एट्रीब्यूट पास किया है बॉर्डर का, ठीक है। इस बॉर्डर के अंदर बॉर्डर के थ्रू से हम थोड़ा सा उसको स्टाइलाइज कर पाए हैं, ठीक है। ओके, आई होप ये यहाँ तक आपको आई होप समझ में आया होगा। आप अगर आप देख रहे हैं इसको, तो आप प्लीज यहाँ तक पहले इस पूरे चीज को आप प्रैक्टिस कीजिए, या जैसे जैसे मैंने बनाया है वैसे आप भी फॉलो करते जाइए। आप यहाँ तक बनाइए, उसके बाद आप आगे प्रोसीड कीजिए। तो मैं फिलहाल प्रोसीड कर रहा हूँ आगे, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे करना ही होगा। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मीडिया। मीडिया में इससे पहले भी दिखाया था, ठीक है। जैसे हमारा मीडिया में क्या था, इमेज। इमेज टैग आ गया, ठीक है। यहाँ पे अब इमेज के लिए URL ढूंढना पड़ेगा। तो फिलहाल मेरे पास URL नहीं है, तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव यहाँ पे मेरे पास दूसरा एट्रीब्यूट है जहाँ पे है ऑल्ट टेक्स्ट। तो ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं इमेज नॉट लोडेड। क्या हमारे पास आ रहा है इमेज नॉट लोडेड? यस, वी हैव। तो हम चलिए एक इमेज ढूंढ लेते हैं फिलहाल। इमेज एड्रेस मैंने कॉपी किया है, यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो क्या हमारे पास आ गया? यस, हमारे पास आ गया, ठीक है। और एक ये थोड़ा सा बेकार सा ना लगे, टेबल के बाद में यहाँ पे एक BR टैग का यूज करता हूँ, ठीक है। BR टैग से क्या होगा, पेज ब्रेक होगा। पेज ब्रेक होने से यहाँ पे मुझे देखो, यहाँ पे एक मुझे स्पेस मिल गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अब ये पेज ब्रेक होके ये नीचे आ गया। अगर मैं इसको हटा देता हूँ BR टैग को, आप देखो ये मेरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। BR टैग इसी के लिए यूज होता है। और एक यूज होता है HR टैग का। अगर मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए तो मैं यूज करूंगा HR टैग। HR टैग करते ही देखो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया, ठीक है। ये आई थिंक मैंने इससे पहले कवर किया था, अगर नहीं किया था तो आप देख लो। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। हम यूज करते हैं another tag which is for audio। तो ये ऑडियो टैग हमारे पास आ चुका है। तो ये यहाँ पे हमें अभी दिखेगा नहीं, उसका रीजन है यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है जो हमें पास करना होता है, उसका नाम है कंट्रोल्स।
जैसे ही हम ये कंट्रोल्स नाम का एट्रीब्यूट जो है वो हम पास करेंगे तो ये हमें यहाँ पे दिख जाएगा कि ये एक ऑडियो कंट्रोल हमारे पास आ चुका है। ठीक है। सिमिलरली हम दूसरा टैग है जिसे हम कहते हैं वीडियो टैग। वीडियो टैग भी इमेज टैग से थोड़ा सा डिफरेंस है, बिकॉज ये होल्ड करता है वीडियो एंड इमेज टैग होल्ड्स दी इमेज इटसेल्फ। ठीक है। तो यहाँ पे हमें अगेन यहाँ पे कुछ वैसा कंट्रोल्स हमें दिखने को मिलेगा नहीं जैसा हमें पहले मिल रहा था। तो यहाँ पे क्या एट्रीब्यूट है, क्या यहाँ पे हमें कंट्रोल्स मिलता है? बिल्कुल मिलता है। ठीक है। ऑडियो टैग जैसे ही हमें कंट्रोल्स वीडियो टैग में भी मिलता है। इस वजह से हमें यहाँ पे भी आपको इस टाइप का कंट्रोल और ये वीडियो टैग हमें या वीडियो एलिमेंट हमें मिल गया। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। इमेज, ऑडियो एंड वीडियो, दीज आर मीडिया एलिमेंट्स। जैसे हम यहाँ पे पढ़े थे, दीज आर मीडिया एलिमेंट। अब नाउ हम देखते हैं हमारा फॉर्म एलिमेंट। ठीक है। अब फॉर्म एलिमेंट में हमारा क्या रहेगा? फॉर्म रहेगा। फॉर्म के अंदर हम लेंगे फील्ड सेट, ये एक नया हम एक्सप्लोर करेंगे ये क्या होता है। एंड दूसरा कैप्शन, सॉरी यहाँ पे कैप्शन नहीं होगा, इसे हम कहते हैं लेजेंड। ठीक है। वो कैप्शन वाला गलत था, यहाँ पे लेजेंड होगा। ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो एक डिव ले लेते हैं। डिव के अंदर हम फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है। अब फॉर्म के अंदर हम ले लेते हैं हमारा फील्ड सेट। फील्ड सेट ये आ गया हमारे पास। एंड हम ले लेते हैं, लेट्स से लेवल ले लेते हैं। लेवल के अंदर हम इसको नाम रख देते हैं न्यू फील्ड ले लेंगे। उसके साथ हम एक ले लेते हैं इनपुट। इनपुट हमारा टेक्स्ट मिल गया, हम इसको क्लिक कर देते हैं ताकि मुझे एक ये नेक्स्ट लाइन पे चाहिए एंड मुझे थोड़ा सा स्पेस भी मिल जाए। ठीक है। दूसरा लेट्स से एज इनपुट टैग ले लेते हैं। एज के लिए मिल गया हमारा। सिमिलरली ब्रेक कर देते हैं इसको एंड हम यहाँ पे जेंडर, जेंडर ले लेते हैं। जेंडर के लिए हम ले लेते हैं ड्रॉप डाउन। ठीक है। तो ड्रॉप डाउन के लिए हम क्या करेंगे? हम यूज करेंगे सिलेक्ट। ठीक है। ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं? सिलेक्ट। सिलेक्ट कैसे करेंगे? यहाँ पे हमें पास करना होगा ऑप्शन। ठीक है। ऑप्शन नाम का हमें यहाँ पे पास करना होगा। अब इसमें लेट्स से मैं लिख देता हूँ मेल। दूसरा ऑप्शन लिख देते हैं फीमेल। तो कैसे दिख रहा है हमारा? अभी हमारा जो फॉर्म एलिमेंट है ये इस टाइप का दिख रहा है। जो मैंने अभी बताया था कि ये फील्ड सेट क्या करता है, ये फील्ड सेट का काम है जितने भी अंदर बने हुए एलिमेंट्स हैं उनको ग्रुप कर देना और उसके अराउंड एक बॉर्डर फॉर्म कर देना। यही एक फील्ड सेट का काम होता है जो इसने किया है। इससे पहले हम जो बना रहे थे वो बिना बॉर्डर के, अगर हम फील्ड सेट को हटा देते ये बॉर्डर भी हट जाएगा। ठीक है। यहाँ पे नाम है एज एज, सॉरी एज मैंने यहाँ पे लिख दिया है ये ऊपर। तो अब ये दिखने में ठीक लग रहा है फिर भी। ठीक है। तो इस टाइप का होता है। और एक मैंने यहाँ पे मिस कर दिया, यहाँ पे एक अगर हम लिख देते हैं लेजेंड ले लेते हैं। ठीक है। ये लेजेंड, इसमें लेट्स से लिख देते हैं तो आप देखो ये जो लेजेंड है ये यहाँ पे अपीयर हो रहा है। ठीक है। तो इस फॉर्म एलिमेंट को काफी सुंदर दिखने में बना रहा है, जो कि फिलहाल सिर्फ और सिर्फ HTML पे बना हुआ है अभी तक। ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ गया? एक नेम आ गया, ये है लेवल आ गया। अब हमारे पास नेम फील्ड आ गया, एक एज फील्ड आ गया। अब जेंडर, जेंडर में हमारे पास क्या आ गया? अब एक ड्रॉप डाउन आ गया। हम यहाँ पे मेल सिलेक्ट कर सकते हैं, फीमेल सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो यही काम है सिलेक्ट का। ठीक है। तो रेडियो बटन भी हम पढ़े थे। ठीक है। तो रेडियो बटन के लिए भी अगर आप इसे ऑप्शंस को रेडियो बटन में यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, नो इशू। ठीक है।
फील्ड में हम और क्या ऐड करें, यूजर इंफॉर्मेशन में आ गया ये एक, अच्छा जेंडर नेम एज से यहाँ पे मैं एक इनपुट वेरिएबल ले लेता हूँ ईमेल का, ठीक है, ईमेल और इनपुट ले लेता हूँ, इनपुट पे मैं ईमेल ले रहा हूँ। अच्छा, ये इनपुट फील्ड नॉर्मल टेक्स्ट और ईमेल में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये अगर तुम देखोगे तो ये एक्चुअली वैलिडेशन के लिए काम में आता है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ पेज। जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि ये वैलिडेशन क्या होता है, ठीक है। और एक HTML लेवल में वैलिडेशन क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। वैलिडेशन क्या होता है सबसे पहले वो समझो। जैसे यहाँ पे मैंने नाम लिखा, यहाँ पे मैंने एज लिखा, यहाँ पे अगर मैं ईमेल में let's say फील्ड लिख देता हूँ, let's say ABCD, बिना एट द रेट के मैं let's say .gmail.com कर देता हूँ। इज इट अ वैलिड ईमेल? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि यहाँ पे एट द रेट का सिंबल नहीं है, तो ये एक वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है। तो वैलिडेशन क्या करेगा, जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करोगे तो ये ईमेल अगर ये फील्ड सिलेक्ट किया हुआ है तो ये यहीं पे नोटिफाई कर देगा कि ये फील्ड करेक्ट नहीं है, इसको प्लीज ठीक कीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे चेंज करके इसको एट द रेट पे डालेंगे तो ये फील्ड एक्सेप्ट कर लेगा। ऑब्वियसली ये यहाँ पे काम नहीं करेगा क्योंकि इसके लिए जावास्क्रिप्ट चाहिए होता है, ठीक है, टू मेक इट वर्क प्रॉपरली। बट फिर भी यहाँ पे ये एक वैलिडेशन का लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे जब तक आप एट द रेट साइन का यूज नहीं करेंगे एंड .com या कुछ भी एक्सटेंशन आप जो भी यूज कर रहे हैं वो अगर यूज नहीं करेंगे तो दिस विल एक्ट एज अ इम्प्रॉपर नो वैल्यू, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक मैं वैलिडेशन बोल रहा था जो सिर्फ HTML लेवल वैलिडेशन होता है। जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हो इनपुट, उस पर सिर्फ एक एट्रीब्यूट आता है जिसका कहते हैं हम इम्पोर्टेंट। आप या इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ, सॉरी, रिक्वायर्ड। आप यहाँ पे अगर रिक्वायर्ड कर देंगे तो जब आप नेक्स्ट फील्ड पे जाएंगे या फिर फॉर्म को आप सबमिट करेंगे, लेट्स से आपने इस नेम फील्ड पे रिक्वायर्ड कर रखा है, ठीक है, और आपने यहाँ पे नेम नहीं भरा, एज ईमेल एंड जेंडर सिलेक्ट करके फॉर्म सबमिट किया, तो वो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है। तो वो HTML क्या करेगा, अपने लेवल पे उसको वैलिडेट करेगा कि ये फॉर्म फील्ड खाली है। तो सबसे पहले आपको प्रॉम्प्ट किया जाएगा कि आप प्लीज इसे फिल कीजिए। सो दिस इज HTML लेवल वैलिडेशन, ठीक है। हम ये हम एक्चुअली में पढ़ेंगे जब हम जावास्क्रिप्ट करेंगे, तो ये आपका जो डाउट है ये पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या है, सो दिस इज द फॉर्म एलिमेंट बेसिकली। और भी बहुत सारे इनपुट्स हैं, तो इससे ये इनपुट को मैंने जो हमारा पहला वाला टॉपिक था उसमें भी हमने कवर किया, तो मैं इसमें थोड़ा और जा डीप डाइव नहीं कर रहा हूँ। तो बस मैं यहाँ पे कुछ और एलिमेंट्स डाल देता हूँ, जैसे बटन, ठीक है। बटन में मैं डाल देता हूँ जैसे सबमिट, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक सबमिट डाल दिया, यहाँ पे मेरे पास सबमिट आ गया। यहाँ पे मैं कर देता हूँ BR टैग ले लेता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया एक सबमिट बटन। अगर हम चाहें तो और एक बटन ले लेते हैं, उसमें हम लिख देंगे क्लोज। ये हमारे पास दो बटन आ गए, सबमिट एंड क्लोज का। सो अभी तक देखो ये वेबसाइट पता लग रहा है, सिर्फ HTML के हेल्प से हमने बनाया है एंड काफी ठीक ठाक सही लग रहा है, ठीक है। और हमारे पास क्या बचा है, ये फॉर्म फील्ड भी हो गया है एंड लास्ट बचा है फुटर। फुटर भी एक हमें मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, जो
HTML5 प्रोवाइड करता है एंड दिस इज ऑल्सो अ सिमेंटिक HTML। ठीक है, तो हम इसे मेन के बाहर हमेशा प्लेस करेंगे। ठीक है, हेडर एंड फुटर ऑलवेज मेक श्योर करना कि वो ये जो मेन कंटेनर है उसके बाहर ही रहे। जैसे मैंने यहाँ पे अप्रोच फॉलो किया है, हेडर है हमारा मेन कंटेनर के ऊपर, ये हेडर हमेशा टॉप पे जाता है, फुटर हमेशा बॉटम पे आता है। तो हेडर जो है वो हमारा मेन कंटेनर के ऊपर है, मेन कंटेनर उसके बाद आया है, उसी के अंदर सारा सब कुछ हमारा जो भी कंटेंट है वो मेन के अंदर है। सिमिलरली हमारा जो फुटर है वो मेन के बाहर है एंड वो बॉटम पोर्शन पे आता है। तो ये दिस इज आवर फुटर, इसीलिए लिख देते हैं दिस इज आवर फुटर सेक्शन। ठीक है, तो अब देखोगे ये बॉटम पे आ गया, ये हमारा दिस इज आवर फुटर सेक्शन। सो आई होप यही था। ठीक है, जो हमारा मेन प्रोजेक्ट था यही था, जिसमें हमने सारे जितने भी सिमेंटिक एलिमेंट्स है उनका हमने यूज करके एक प्रॉपर HTML ओनली वेब पेज बनाया है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आप इस नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। ठीक है, एंड मैं इसके नेक्स्ट सीरीज पे मैं लेके आने वाला हूँ कंप्लीट हमारा CSS एंड जावास्क्रिप्ट। CSS पहले आएगा, उसके बाद जावास्क्रिप्ट आएगा एंड देन फॉलो अलोंग करेंगे हम। जैसा आप यहाँ देखिए, स्क्रीन पे देखिए, हमारा यहाँ पे हम पूरा फ्रंट एंड कवर करने वाले हैं। इस पूरा एक प्लेलिस्ट रहेगा, उसमें पूरा फ्रंट एंड हम कवर करेंगे। तो HTML तो हो गया हमारा, अब नेक्स्ट है CSS देन जावास्क्रिप्ट। हम बहुत ही डिटेल्स में जाएंगे, आपको शायद ही यूट्यूब में इतना डिटेल्स में मिलने वाला है जो हम कवर करेंगे, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, टेलविंड, जीएसएफ, सब कुछ। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड, प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड थैंक यू ऑल।